हम फरमान का स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरे लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग लगातार तलवार, फरसा, गणासा, बल्लम, भाला लेकर के हर जलूसों में निकलते हैं। और इसी मुहर्रम को लेकर सूबे के मुखिया का ये एक नया फरमान आया था कि इस बार मुहर्रम में शस्त्र प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक रहेगा। आखिर ये फरमान कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अतल जमाल लारी जी। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फरमान कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक सही है। लारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो चैनल में हमारे। आपके दर्शकों का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है। अच्छा, हाल ही में मुहर्रम को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो है नया फरमान जारी हुआ कि इस बार मुहर्रम में शस्त्र प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक रहेगा। ये कहाँ तक आपको सही लगता है? देखिए, जो मुख्यमंत्री के फरमान नए नए आ रहे हैं वो सारे फरमान हमारे लिए आ रहे हैं। ठीक है, शस्त्र प्रदर्शन पे आप रोक लगाइए, लेकिन सबके शस्त्र प्रदर्शन पे रोक लगनी चाहिए। मुहर्रम का ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कुछ लोग लाठी डंडा, कुछ तलवार वगैरह लेके चलते हैं। एक परंपरा ज़माने से चली आ रही है। मुहर्रम पे 10वीं मुहर्रम को ऐसा होता है, लेकिन आपका फरमान जारी हो गया। ठीक है, हम फरमान का स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरे लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग लगातार तलवार, फरसा, गणासा, बल्लम, भाला ले करके हर जलूसों में निकलते हैं। तो उस पर रोक क्यों नहीं? आप रोक लगाइए तो सब पे लगाइए। सिर्फ हमारे लिए ये रोक है, हम तैयार हैं इस रोक के लिए, लेकिन आप उनके ऊपर भी रोक लगाइए। आपका कानून जो है सबके लिए, संविधान सबके लिए बराबर है, तो उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी और बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए है तो हम ऐसे आदेश को जो है हम कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, ये गलत है, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो भी कानून बने, जो भी आदेश आए, वो सबके लिए होनी चाहिए। संविधान सबके लिए, संविधान सबको बराबरी का हक देता है। मतलब आपका ये मानना है कि जो अभी मुख्यमंत्री का ये आदेश आया है तो वो एक तरफा है और वो भेदभाव कर रहे हैं, धर्म को लेकर भेदभाव कर रहे हैं। अगर ऐसा है, सबके लिए है तो ठीक है, सबके लिए है तो ठीक है, सबके ऊपर रोक लगे ना। जितनी जलूसें इनकी निकलती हैं लगातार, उसमें देखिए शोर शराबा, मार पीट, तलवार, बल्लम, भाला लेके लोग चलते हैं, तो उनके ऊपर भी रोक लगाइए, हमारे ऊपर भी रोक लगे। ठीक है, मुहर्रम पे लगा दीजिए, हम नहीं लेके चलेंगे, लेकिन उस पर भी रोक लगनी चाहिए। सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। हम स्वागत करते हैं सबके ऊपर रोक लगाइए तो, लेकिन अगर एक के ऊपर लगाएंगे, दूसरे को खुली आज़ादी दी जाएगी, तो नाइंसाफ़ी और बेईमानी है। ये जो है संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। देखिए, लगातार अभी मैं बता दूं, कल जो है विशालगढ़ में घटना हुई है। एक मस्जिद में घुस के ये सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी ताकतें जो हैं, एक कोल्हापुर में विशालगढ़ जगह है, मस्जिद में तोड़ा गया है, आग लगाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। वहाँ के घरों में जो है घुस घुस के लोगों को मारा गया। तमाम वीडियो आप एक्स पे देखे होंगे, लगातार आ रहा है और आज तक कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जबकि वहाँ के मुसलमानों ने एक तरफा वोट जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संभाजी को जो है वोट देने का काम किया, वो जीते भी। लेकिन 4 तारीख के बाद जो सरकार बनी है केंद्र में, लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो और चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तेलंगाना में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ में कई लोगों को मार दिया गया। अभी देखिए आप, गाज़ियाबाद जो है, नोएडा, दिल्ली जो है, वहाँ से स्लाटर हाउस से एक बच्चा अपना जो है पर्ची कटा के मांस लेके निकल रहा था, वो 3 बच्चों को मारा गया। उसको गोली मारने के लिए जंगल में ले गए, क्या क्या नहीं किया गया, उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो बहुत सी मिसालें हैं। अगर हम इसकी चर्चा करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा मिसालें मिलेंगी।
अब हमारे साथ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है कि हमने भाजपा को वोट नहीं दिया तो भाजपा हमसे बदला लेने को, मतलब आपका कहना है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं दिया है तो वो बदला ले रही है, मौजूदा सरकार बदला ले रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिसको हमने वोट दिया, अभी उत्तराखंड में देखिए उपचुनाव हुआ, मुसलमानों ने वोट दिया एक तरफा कांग्रेस को, और कई तो वीडियो आपने देखा होगा मुसलमान खून से लहू लहा रहे फिर भी वोट देने जा रहे हैं, और कांग्रेस को एक तरफा वोट दिए, और कांग्रेस को एक तरफा वोट देने के बावजूद भी आज कांग्रेस का एक नेता इनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज राहुल गांधी की ये जो है मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है। हम बात कहते हैं तो कांग्रेस के लोगों को बड़ा बुरा लगता है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हमको गाली दी जाती है। आज जो है जो माहौल है, अभी देखिए वसीम अकरम त्यागी से लेकर तमाम पत्रकारों को, जब इनकी यात्रा निकली थी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा, तो इन्होंने आश्वासन दिया था तमाम पत्रकारों को कि पत्रकारों की हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज मॉब लिंचिंग एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल कर दिया तो उस पर उन लोगों के ऊपर केस दायर कर दिया गया, और ये कहा गया कि आपने मॉब लिंचिंग शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया। आपको ये कहना चाहिए मतलब कि जो है जो एक शब्द आता है ना कि जो है भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है, कि मतलब अनैच्छिक तरीके से जो है उनको मारा गया, इच्छा नहीं थी जान से मारने की, वो मार दिए गए। तो इस तरीके की धारा लगाई जा रही है, मॉब लिंचिंग की धारा को कमतर कर दिया जा रहा है। मतलब इस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है। और हमारे योगी जी का भी भाषण आप सुन लीजिए, हमारे इसके पहले प्रधानमंत्री का किस तरीके का भाषण था हमारे समाज के बारे में। अब हमको तो अपने समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आप जिसके लिए जान दे रहे हो, मरने मिटने के लिए तैयार हो, एक तरफा वोट दे रहे हो, वो कोई बोलने के लिए आपके लिए तैयार नहीं है, और जिसको आप वोट नहीं दे रहे हो वो आपसे बदला लेने के लिए तैयार है, तो आपको भी कोई ना कोई रणनीति अपनानी पड़ेगी। आपको भी सोचना पड़ेगा आखिर आज मोहब्बत की दुकान क्यों बंद है। हमारे राहुल गांधी जी हर जगह चले जा रहे हैं मिलने के लिए, कोई घटना हो रही है, चाहे शहीद के परिवार से मिलने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तमाम लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए, कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो हाथरस जा रहे हो, चाहे वो मणिपुर जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमारे राहुल गांधी जी न गए हों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के नेताओं से कि क्या मॉब लिंचिंग में मारे गए परिवार के लोगों के बारे में इन्होंने एक शब्द बोला, या इनके घर पे कभी कोई गया? मतलब आपका कहना है कि अब कांग्रेस भी मुसलमानों पर ध्यान नहीं दे रही? भाई वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे की राजनीति कर रही है, और मोदी जी हार्ड नेतृत्व की हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी भी दर्शन मंदिर जहाँ जाते हैं मंदिरों में दर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा कट्टर और बड़ा हिंदू हूँ, और वही राहुल गांधी भी कर रहे। रायबरेली में देखिए आप गए तो दिखाया, पूरा सोशल मीडिया पे हर जगह उसको प्रचारित किया गया। तो दोनों हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज्यादा। लड़ाई इस बात की कौन सबसे बड़ा हिंदू है, कौन सबसे बड़ा हिंदू का हिंदुत्व को मानने वाला है, लड़ाई इसकी हो रही है। पर आप ऐसा करें, और हाल ही में राहुल गांधी जो है हिंदू भगवानों पर कटाक्ष और टिप्पणी संसद में किए थे, जिस पर काफ़ी बवाल भी मचा था, काफ़ी उनका पुतला भी फूंका गया, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो क्या कहे थे, हम तो नहीं सुने किसी भगवान के खिलाफ उन्होंने बोला। शंकर जी की मूर्ति लेकर के जाने का मतलब कि वो भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, वो भी हिंदुत्व की राजनीति दिखा रहे हैं। अब भाजपा के लोगों को तो मौका चाहिए, वो राहुल गांधी वो फोटो दिखा के साबित करना चाहते हैं कि हम तुमसे बड़ा हिंदू हैं, हम तुमसे बड़ा हिंदुत्व को मानने वाले हैं, तो वो वही राजनीति कर रहे हैं। अब भाजपा के लोग तो किसी मुद्दे पे कहीं भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा के लोगों को कहा कि ये जो है हिंसक हिंदुत्व पे चलते हैं, तमाम हिंदू की तो बात नहीं थी, लेकिन वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे भाजपा चल रही है, उनमें और इनमें कहीं कोई फर्क नहीं है। आज उन लोगों के मुंह में दही क्यों जम गया है, क्यों नहीं एक शब्द निकल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं। एक दो छुटभइये नेता चले जाएं उससे कोई मतलब हल नहीं होता। हाजी से मिलने चले जाएंगे, उनसे मिलने चले जाएंगे। आज देखिए दलितों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ा है। अभी याद देखिए बनारस जिले में कहीं पे जो है एक अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई। तमाम हमारे पास
आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम उसको नई मूर्ति लगवा देंगे। तो दलितों के ऊपर दलित भी मारे जा रहे हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा सबको ना। पिछड़ों के साथ भी जुल्म ज्यादती हो रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है गरीबों के ऊपर झोपड़ियाँ उजाड़ दी जा रही हैं रास्ता चौड़ा करने के नाम पे। जो है आज अयोध्या में क्या हुआ, आज अयोध्या में जिन्होंने कुकर्म किया था उसका फल इनको मिल गया। तो ऐसे ही जो है भाजपा ज़्यादा जुल्म करेगी। अब इनके नेता भी बोलने लगे हैं गठबंधन के लोग की जो है गरीबों पे बुलडोजर ना चले, ये हुआ वो हुआ। तो आप जब गरीबों पे बुलडोजर चलाओगे, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे, तो हम आपको वोट कैसे देंगे, हम आपके साथ कैसे जाएंगे? आप हमारा दिल जीतो ना, आप हमारे लिए काम करो ना, हम आपको वोट देंगे, हम आपके साथ आएंगे, हम आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन आप हमको दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दोगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे, बुलडोजर हमारे खिलाफ चलेगा। ऐसी धाराएं आजकल बना दी गई हैं जिसमें जिसको भी पुलिस चाहेगी देशद्रोह के मुकदमे में बंद कर देगी। ऐसी ऐसी धाराएं आ गई कि वो जमानत भी हो जाएगी, आ जाएगा आदमी तो भी उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये हमारे ही साथ आज हो रहा है ना। जब शेर के मुंह खून लग जाता है ना, तो जिसको भी पाएगा खाएगा। आज हमारे साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। आज पत्रकारों के साथ भी शुरू हो गया, अभी हुआ इसके पहले भी। तो धीरे धीरे जब खून मुंह में लग जाएगा तो सबके साथ वही होगा। हम ही नहीं है, हमारा या घर नहीं लूटा जाएगा, आपका भी लूटा जाएगा। आप जो खामोश बैठे हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ, जुल्म और दमन के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। राहुल जी हो चाहे कोई भी हो, आप अगर नहीं बोलेंगे तो आज जो आपको झोली भर भर वोट मिला है ना, कल वो खिसक जाएगा, फिर सड़क पे आ जाएंगे। कौन सड़क पे आ जाएगा? राहुल गांधी आ जाएंगे। सड़क पे आ गए थे ना, आज तो मजबूत विपक्ष बन के आए हैं ना। तो मजबूत विपक्ष की आवाज हमारे लिए भी पार्लियामेंट में उठनी चाहिए। क्यों नहीं उठ रही है, क्यों नहीं बोला जा रहा है? आप सब मुद्दे पे बोलते हैं, हमारे मुद्दे पे सब खामोश, हमारे सांसद भी खामोश, हमारे समाज के भी सांसद नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए कि उनके आका नाराज ना हो जाए। ये सब चीजें हैं, लेकिन अब इसके लिए सोचना पड़ेगा और हमको जो है इस पे मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, मॉब लिंचिंग मामलों पर एक मुस्लिम नेता भी हाल ही में उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान जो हैं अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, खतरा समझ रहे हैं। तो एक मुस्लिम होने के नाते आप क्या करें, मतलब नेता होने के नहीं, मुस्लिम होने के, एक मुस्लिम होने के नाते सही बात है कि आज मुसलमान डरा हुआ है, वो अपने को गैर महफूज समझ रहा है, समझ रहा है कि कब हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हमारे ऊपर बदले की भावना से कोई ना कोई धारे लगा दिए जाएंगे, बुलडोजर चला दिए जाएंगे, कुछ भी। तो वो अपने को गैर महफूज समझ रहा है। और ये जब से मोदी जी की सरकार है, इसलिए कि तमाम ऐसे संगठनों को, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस, ऐसी इनको खुली छूट दे दी गई है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मॉब लिंचिंग होती है तो ये धारा क्या लगाते हैं? गैर इरादतन हत्या। क्या धारा लगता है? गैर इरादतन हत्या। मतलब इनकी हत्या करने का इरादा नहीं था, हत्या हो गई। अब ये धारा लगा के बचाया जा रहा है लोगों को। जब चीख पुकार हो रही है तो ये धारा लगाया गया जगह जगह, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे शामली में हो, ये धारा लगाई जा रही है। अच्छा, हाल ही में बंगाल में मॉब लिंचिंग में जो है एक शख्स को मारा गया, तो उसमें ये कहा गया कि वो चोर था और चोरी का संदेह में जो है ये हुआ है। तो इस पे क्या? चोर नहीं, वो डकैत हो, कुछ भी हो, तो कानून है ना इसके लिए। कोर्ट बंद कर दीजिए, आप पुलिस थाना बंद कर दीजिए, और जिसको ऊपर शक हो जाए उसको मार डालिए। यही आपका कानून करता है। वो बंगाल हो या केरला हो या आसाम हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान का कोई कोना, कानून अपने हाथ में लेने की संविधान हमारा इजाजत नहीं देता। वो गलत है। जिन लोगों ने मारा उनके ऊपर 302, अब तो धारा बदल गया, 103 हो गया है, वो मुकदमा कायम होना चाहिए और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये कि गैर इरादतन हत्या और तमाम तरीके की जो बातें हो रही हैं, ये उन अपराधियों को बचाने के लिए हो रहा है। अच्छा, यूपी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का रुख किस तरफ रहेगा? लोकसभा में तो कांग्रेस की तरफ रहा, इंडिया गठबंधन की तरफ रहा, विधानसभा चुनाव में किस तरफ रहेगा? क्योंकि आपका कहना है कि कांग्रेस भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है बताइए ना। अगर कुछ किया हो तो एक शब्द अगर किसी नेता ने बोला हो तो बताइए, चाहे पत्रकार हो या चाहे कोई भी हो, एक शब्द बोला हो। उनको डर यह है कि हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा, वो भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, तो उसलिए वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना बोलेंगे।
अब तो हम कहेंगे कि इस पर मुसलमानों को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है और किसके साथ हमको जाना चाहिए, ये इनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रह गया, कल मुहर्रम है, मुहर्रम पर ऐसा फरमान जारी हुआ है तो क्या मुसलमानों का क्या रुख है? नहीं, हम कहेंगे अपने लोगों से कि ठीक है, अगर फरमान जारी हुआ है, साल में एक बार आप लेके निकलते हो, अगर कोई 2-4 तलवार वगैरह मत लेको निकलो ना आप। अगर सरकार कह रही है तो हमारे लिए अगर पाबंदी लग रही है तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, हाँ, हम भी इसको माने और आप भी इसको मानो, वो भी माने हम भी माने। हम नहीं लेंगे, यहाँ तो शस्त्र की पूजा हो रही है, शस्त्र लहराए जा रहे हैं। हम अगर ईद बकराईद पे 5 मिनट के लिए सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। आप अभय जी, आपसे मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, होलिका दहन होती है, सड़कों पे होती है कि नहीं होती है? होती है ना, ठीक है, त्योहार है, आप करिए, हमको इतराज नहीं है, लेकिन आपके लिए भी तो कानून होना चाहिए ना। सड़क पर आप होलिका दहन करते हैं, आप मूर्तियां बिठाते हैं सड़कों पे ना, दुर्गा पूजा में और तमाम त्योहारों पे, तो आप तो सड़क आपके लिए है, आपकी है। हम अगर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेते हैं तो हमारे पर मुकदमा, और साल में 1-2 बार कहीं मुकदमा काम है, तो कानून सबके लिए होना भाई, है ना। आप अगर वहाँ पे मूर्ति बिठाते हो या आप जो है होलिका दहन करते हैं, बहुत से ऐसे रस्में होती हैं जो आप सड़क पे करते हैं। अब ये कांवड़ यात्रा निकलेगी, उनके लिए पूरी सड़क जो है एक जो है रिजर्व कर दिया जाएगा, आम नागरिक उस पर चलने नहीं देगा। ठीक है, धर्म है, धर्म में सबकी आस्था है, आप करिए उनके लिए, लेकिन हमारे साथ जुल्म मत करिए, हमारे साथ जुल्म मत करिए। हमको भी कहीं ना कहीं हमारे साथ इंसाफ करिए। हमको भी अगर 5 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट जा रहा है, कौन से रास्ते जाम हो जाते हैं। हम गली कूचे में पढ़ लेते हैं, कहीं गली कूचे में मस्जिद होती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मस्जिद जगह नहीं मिलती है, तो मजबूरी में पढ़ लेते हैं। ये हम मजबूरी में करते हैं, हम खुशी से नहीं करते हैं। लेकिन अब हमने भी ये कर दिया, तमाम लोगों ने, हमारा उलमाए कराम ने ऐलान किया कि जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, आप सड़क पर नमाज पढ़िए। तो हम हर कानून का पालन करते हैं। हम इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, हमने अपना खून बहाया है, इसलिए हर कानून का हम पालन करेंगे, ये हमारा धर्म कहता है। हम अपनी कौम का, अपने देश के मरने के लिए, ये हमारा ईमान कहता है, हमारा कुरान कहता है कि अपने देश की हिफाजत के लिए जब ज़रूरत पड़े अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, कुर्बानी दे दो, और हमने दी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लारी जी, जिनका कहना है कि फरमान अगर जारी हो, कानून सबके लिए बराबर है। धार्मिक भेदभाव सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है, और अब कहीं ना कहीं मुसलमान जो है भारत में खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं कि अगर कानून हो तो सबके लिए बराबर हो, हिंदुओं के लिए अलग ना हो और मुसलमानों के लिए अलग ना हो। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए TTL न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.